हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे एडगेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका क्लास 7। विषय है आपका विज्ञान, पार्ट 4 ऊष्मा। ठीक है ना। तो अपन इसमें प्रश्न साथ ही साथ उनकी सॉल्यूशन देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। यहाँ से देखिए अपनी अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे। प्रश्न है, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुँचती है। अपना उत्तर लिखेंगे, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा पहुंचती है? विकिरण द्वारा। ठीक है ना। तभी अपने सूर्य की किरणों को यहाँ तक आने में बहुत समय लगता है। टोटल समय कितना लगता है? 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं को छांटिए। जैसे आइसक्रीम, फलों का रस, चाय के प्याले में रखी चम्मच, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती। तो इनमें से अपन ठंडी और गर्म वस्तुओं को छांटना है। कैसे छाटेंगे? पहले लिखेंगे अपन ठंडी वस्तुएं। ठंडी कौन सी होती है? आइसक्रीम। फलों का रस भी अपन ठंडा पीते हैं। और तलने के लिए किसी बर्तन की हत्ती। आप कहेंगे तलने के लिए रखिए तो वो गर्म होगी, नहीं। अगर हत्ती गर्म होगी तो अपन कैसे तल पाएंगे, इसलिए ठंडी होती है। अगला गर्म वस्तु, चाय के प्याले में रखी चम्मच। चाय के प्याले में अंदर अगर चम्मच रखी है तो वो पूरी गर्म हो जाती है। ठीक है ना। इसलिए केवल एक ही गर्म वस्तुओं में आएगी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर लिखिए। कैसे में? सेल्सियस स्केल में लिखना है अपन को और फ़ारेनहाइट स्केल में लिखना है। सबसे पहले आ नंबर का आंसर लिखेंगे। सेल्सियस स्केल में डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक होता है। ठीक है ना। और इसी को अपन कन्वर्ट करके लिख देंगे। फ़ारेनहाइट स्केल में डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 94 से 108 यानी कि 108 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये अपने दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अगला प्रश्न चलेंगे अपन, किन्हीं दो ऊष्मा चालक व ऊष्मारोधी पदार्थों के नाम लिखिए। सबसे पहले अपन लिखेंगे ऊष्मा चालक, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। तो दो बोला था, यहाँ पर अपन ने थोड़ा ज़्यादा भी लिख दिया है। ऊष्मारोधी क्या है? लकड़ी, रबर एंड प्लास्टिक। तो आप इनमें से कोई भी दो दो लिख सकते हैं, चाहे तो 3 भी लिख सकते हैं। आगे चलेंगे अपन। अगला क्वेश्चन होते हैं अपने लघु उत्तरीय। प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद रंग या हल्के रंग के व सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद क्यों लगता है। उत्तर देखेंगे अपन। गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, जिससे हमें ठंडक लगती है। इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। वह गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इससे गर्मी महसूस होती है। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। ठीक है ना। तो सर्दियों में कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? गहरे रंग के, और गर्मियों में हल्के रंग के। ठीक है ना। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रयोगशाला तापमापी व डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं व अंतर लिखिए। तो अपन सबसे पहले समानताएं लिखेंगे। दोनों का उपयोग तापमान में होता है, तापमापन में होता है। अंतर क्या क्या है? देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव का ताप मापने में किया जाता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा किसी वस्तु का ताप मापा जा सकता है। अगला अंतर है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 सेल्सियस होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री से 110 डिग्री तक होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों में अपन ने अंतर भी देख लिए। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ऊष्मा चालन वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा संचरण चालन द्वारा होता है। ऊष्मा संवहन जब कोई ऊष्मा लेकर चला जाता है और उसके स्थान पर अगला कण आकर ऊष्मा ग्रहण करता है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऊष्मा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। ठीक है ना। तो अपन ने दोनों देख लिए। अब आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में आप मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे? कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ज़्यादातर लोग मोटे कंबल को चुनेंगे, पर ऐसा नहीं है।
अपन देखेंगे क्यों ऐसा नहीं है। सर्दियों में हम एक मोटे कंबल की अपेक्षा एक के ऊपर एक जोड़े दो पतले कंबल को चुनेंगे, क्योंकि दो कंबलों के बीच वायु की एक परत विद्यमान है जो ऊष्मा की कुचालक होने से हमें उष्णता यानी कि गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है, इसलिए अपन एक के ऊपर एक जोड़े दो कंबलों को चुनेंगे। आगे देखिए, अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बनाएं। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां क्या हैं? तो देखिए, ये चित्र अपन ने बनाया हुआ है। ऐसा आप चित्र ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और चाहें तो कहीं से चिपका पर भी लगा सकते हैं, जो कि 35 से अपना 42 डिग्री तक जाता है। ठीक है ना। अब सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए? सावधानियां, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए और ताप मापने से पहले हाथ से कुछ झटके देना चाहिए ताकि पारे का तल नीचे आ जाए। आपने भी देखा होगा कि थोड़ा अपन हिलाते हैं उसको, तो झटके देने से वो ताप नीचे, पारे का तल नीचे आ जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे, जल समीर तथा थल समीर का चित्र बनाइए और व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जल समीर उल्टी चलती है ऐसी और थल समीर ऐसी चलती है। तो अपन ने दोनों का चित्र बनाया हुआ। जल समीर यानी कि समुद्र समीर और थल समीर को थल समीर बोलते हैं। आगे देखिए अपन क्या अंतर है। समुद्र समीर यानी कि जल समीर दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बढ़ती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र जल समीर कहते हैं। ठीक है ना। आगे चलेंगे, थल समीर। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है। तो अपन ने इस वर्कशीट को पूरा हल कर लिया है। इस वर्कशीट में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्तों की मदद हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।